राम तो ऐसा नाम ही है भाई साहब, एक बार राम बुलाओ तो संबोधन होता है। क्या बात, ए राम, ऐसा लगता है जैसे अपने बेटे को बुला रहे हैं। वही राम अगर आप 2 बार कह दो, राम राम, अभिवादन हो जाता है, अभिनंदन हो जाता है। उसी राम को आप 3 बार कह दो, राम राम राम, संवेदन हो जाता है। किसी के साथ कोई अनहोनी हो तो हम यही कहते हैं राम राम राम, अच्छा नहीं हुआ। और राम के नाम में ही वो महत्ता है कि जब हम राम 4 बार कह देते हैं, राम 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 राम, तो वो संकीर्तन हो जाता है। ऐसे भगवान मर्यादा जय श्री राम। राम का नाम खुद ही महाकाव्य है। बड़े कवि ने कहा, राम का नाम खुद ही महाकाव्य है। कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य है, कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य है। ये सब आपको जोड़ने की मेरी कोशिश थी, आप मन से जुड़ गए हैं। मैं निवेदित करता हूँ, 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूँ। पंकज भैया बैठे हैं अपने परिवार को, अपने माता पिता का स्मरण करने वाले। मैंने आते ही देखा पिता का नाम लिखा हुआ था सामने, मैं गर्व से भर उठा। 4 पंक्तियां रखता हूँ कि माँ की जिंदगी में क्या अहमियत है। अगर आपके हृदय तक पहुंच सकूं तो तालियों से मुझे बता दीजिएगा। मैं ये तय करूंगा कि मुझे कितना पढ़ना है, कितनी देर यहाँ खड़े रहना है। आपकी तालियां तय करेंगे। 4 मिसरे अपने मन के पढ़ता हूँ, उसके बाद वो सुनाने जाता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। स्वागत है। यूं कहा कि यकीन मानो कजाओं की सलामी लौट जाती है। कजा माने मौत, यकीन मानो कजाओं की सलामी लौट जाती है। चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है। चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है। अरे दुआ में बैठ जाती है जो मां पूजा के कमरे में, दुआ में बैठ जाती है जो मां पूजा के कमरे में। मेरी दहलीज से गम की सुनामी लौट जाती है। जिंदाबाद, वाह वाह, सुनामी लौट जाती है। वाह दादा वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ दूं इसी बिरादरी की? हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं हो जाता। एक बार पूरा सदन जो बेटे बैठे हैं अपनी माँ को सम्मानित करते हैं, देवी के नजरिए से देखते हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा करके पूछे। यूं कहा कि हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है। बेटा 4 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे डेली घर आता है। किसी दिन 4:30 बज गए। माँ के माथे पर जो चिंता की लकीरें उभरती हैं पंकज भैया, उन्हें गीता का श्लोक और कुरान की आयत मान करके प्रणाम करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है। हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका। पंक्तियां जरा सलीके से सुन लेना, बाकी तो मैं आपको जबरदस्ती सुना दूंगा। ये पंक्तियां भावना की कोमल पंक्तियां। अगर आपने कभी ये मंजर देखा हो, मेरे गांव में मेरे बाबा ने एक पेड़ लगाया था पंकज भैया। मैं छोटा था तो माँ तर्जनी पकड़ के ले जाया करती थी, और उस पेड़ के नीचे जब निकलती थी तो सिर पर पल्लू कर लिया करती थी, आंचल कर लिया करती थी। मैं आज तक रिश्ता नहीं समझ पाया कि बाबा के लगाए पेड़ से मेरी माँ का रिश्ता क्या था। उस अंचल को देख करके 24 साल बाद जो पंक्तियां लिखी निवेदित करता हूँ। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है। हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका। यहाँ से माँ गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है। यहाँ से माँ गुजरती है, क्या दृश्य है, वाह 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 दादा। यहाँ से माँ गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है। पंकज भैया 4 पंक्तियां और आपको समर्पित करना चाहता हूं। आप कोई नहीं बल्कि इस पूरे पंडाल में जितने भी खुददार लोग बैठे हुए हैं, अगर लगे कि अजय अंजाम ने आपके दिल की बात कह दी तो आपकी तालियां एक बार फिर से मांगो। स्वागत है। अगर जिंदगी की सच्चाई लगे तो बस मुझे आशीर्वाद दे देना। सुनिएगा, स्वागत है। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब। खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब। मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी, मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी।
मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब। क्या बात। बरहदा के देशभक्त लोगों, मैं अपने रूप में आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ के परीक्षण करना चाहता हूँ पीछे बैठे हुए नौजवान देशों के लोगों के मन में, नौजवान दोस्तों के मन में देशभक्त की आग कितनी प्रबल है। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पंक्तियां पढ़ी, नौजवान दोस्तों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। मैं नहीं जानता बरहदा के लोग कैसे सुनेंगे, कोशिश मैं कर रहा हूं, काफी आपको जांचनी है, सुनिएगा। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, बोल भी रहा है, जब से ज्यादा 370 हटी है। निवेदन करता हूं, कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। जिस दिन भारत मां के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे बोलेगा। अभिनंदन करता हूं। जिंदाबाद भारत माता की। वाह 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 वाह। अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। इतने बढ़िया श्रोता, महानगरों में कवि सम्मेलन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लोग हाथ बांध के बैठे रहते हैं। आज आपने जो पंक्तियों की रक्षा की है, मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान में या तो कविता के आयोजन बंद हो जाए, या वहां सामने बैठने वाले श्रोता आप जैसे शानदार, तब कविता पढ़ने का मन है। क्या बात है। 4 पंक्तियां और पढ़ दूं इसी तेवर की। स्वागत। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, आवाज जोर वाली चाहिए। स्वागत है, स्वागत। इस देश में कुछ लोग कहते हैं, कलेजे पर चाकू रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कौन कहता है भाई साहब? कोई कहता है? कौन कहता है? अबे डरते हो क्या यार नौजवान दोस्तों? वो हैदराबाद का है कोई। आप लोग का तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उच्चारण अच्छा है, ओवैसी बोल लेते हो। मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ ओवैसी बोलने की, मेरे मुंह से मवेशी निकलता है। वो कहता है कलेजे पे चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अजय अंजाम बरादा के नौजवान दोस्तों की जमानत पर एक पंक्ति पढ़ना चाहते हैं, और आपका यही उत्साह है, एक बार फिर देखना चाहते हैं। सुनिएगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। मैंने कहा बेटा हैदराबाद से एक बार बरहदा आ जा, ये बरहदा के लौंडे मारते कम है, घसीटते ज्यादा है, पता लग जाएगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा, और काल पर पड़ जाएगा, छाप भी जय जय बोलेगा। अरे जिस दिन बरहदा के ये लड़के छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी जय जय बोलेगा। तेरी क्या औकात है तेरा। सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिंदाबाद। ऐसे जीवंत लोगों के बीच कविता पढ़ने का मन होता है। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका कराल लगने लगे। अरे ऐसी वीरता प्रदान कीजिए स्तुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। क्या बात है दादा। मन बना लिया आपने अजय अंजाम को सुनने का। अब मैं शुरू होता हूँ, सुनिए। वाह वाह क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप, इंद्र की अलकापन को मात देता दिव्य मंडप। वाह विद्युत दीपकों की क्या अनूठी जगमगाहट, चक्षुओं को बांधती है ये प्रसूनों की सजावट। स्वर्ण के सिंहासनों पर देव कविता के विराजे, मुक्त स्वर में गूंजते हैं ये चतुर्दिक यंत्र बाजे। यंत्र बाजों से बहुत श्रृंगार गाया जा चुका, हास्य के आरोह का जादू जगाया जा चुका, और कुछ वो भी सुना जो भूल कर सुनना नहीं था।
वो गुनाह जो भारती के मंच से गुना नहीं था। हेम दादा, प्रश्न है, मैं बताओ कौन सा मुद्दा उठाऊं? अरे जो सुनाया जा चुका है मैं वही कैसे सुनाऊं? इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूं। सो रहे जो सिंह मैं उनको जगाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूं। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूं। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। बात है दादा, वाह। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। मैं सनातन आस्था के पूर्वज देकर गए जो उस अनूठी संपदा के, मैं चतुर्युग से मिला वरदान गाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं देश का सम्मान गाना चाहता हूं। हाय, राम के प्रभु राम बनने का सुना मुझसे कथन। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। सिंधु रोके मार्ग, ये अवकाश हम देते नहीं। लीन कर मापदंड को हम सांस भी लेते नहीं। लो सुनो कैसे धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत। ऐसे सिंह के जबड़े करों से फाड़ देता है भरत। सुन सको तो मरण भर गांधी की टंकार सुन लो। व्यूह के सप्तम शिखर से वीर की हुंकार सुन लो। बाली सुन तारा तले के पांव का अड़ना सुनो। अस्मिता के पक्ष में तुम गीध का लड़ना सुनो। क्या बात है, वाह।